हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन द्रुकर, स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट पुणे से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं पीसीओएस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। पीसीओएस का इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा था कि 15 में से एक लेडी को या फिर 10 में से एक लेडीज़ को पीसीओएस जो है वो डायग्नोज होता था। आजकल ऐसा देख रहे हैं कि 8 में से एक या 6 में से एक वुमेन को या फिर गर्ल को पीसीओएस जो है वो डायग्नोज हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, या फिर हम पीसीओएस से कैसे बच सकते हैं? अगर हमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, या फिर पीसीओएस ना हो इसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, इसके बारे में हमारे इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक के ज़रूर देखिए। पीसीओएस सभी को पता है, फिर भी एक बार हम बात करेंगे। तो पीसीओएस होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब क्या? जैसे कि आपको हमारी बॉडी की रचना सभी को पता है, फिर भी एक गर्भाशय होता है, दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और दो ओवरीज होते हैं, और योनि मार्ग होता है जिसे हम वजाइना कहते हैं। और ये वजाना जो है वो बाहर ओपन होता है, जिसको हम इंट्रोइटस ऐसा कहते हैं। और ये जो इंट्रोइटस होता है, इसके बाजू बाजू में जो फोल्ड्स होते हैं, इसको हम लेबिया कहते हैं। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, और ऊपर जो एक बटन जैसा होता है उसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो ये नॉर्मल जो एक कोई भी स्त्री की रचना होती है, जो कि नॉर्मल होती है। अब इसमें ये जो रचना है, ये जानबूझ के मैंने बताई क्योंकि बहुत बार ये हमें पता नहीं होता है। सो इसमें जो ओवरीज है, मतलब कि आपके जो अंडाशय है, इसमें जब ज़्यादा एग्स हो जाते हैं और ओवरी का साइज जब बड़ा हो जाता है, तो और बहुत सारे पानी की गांठें जब इसमें बन जाती है, तो इसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पीसीओएस या फिर पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज ऐसा कहा जाता है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं या फिर ये क्यों होता है, इसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर उसके बारे में हमारे चैनल पे चेक कीजिए। पर जनरली इसमें पीरियड्स इरेगुलर आना, मतलब कि महीने के महीने पीरियड्स नहीं आना, या फिर पीरियड्स अगर आते हैं तो वो कम आना, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया ऐसा कहते हैं। पीरियड्स इरेगुलर आना, कम पीरियड्स आना, या फिर प्रेगनेंसी नहीं रहना, इनफर्टिलिटी, ओवुलेशन नहीं होना, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। इसके वजह से आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि चेहरे पे हेयर्स ग्रो होना, एक्ने आना, और कुछ आपके नैप ऑफ नेक पे ब्लैक नेस होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें पीसीओडी में दिखते हैं। अब ये इसमें से मोस्ट कॉमन जो हमें दिखता है कि इरेगुलर पीरियड्स अगर किसी को है, तो उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण पीसीओडी या फिर पीसीओएस देखा गया है। तो अब इसको हम कैसे जांच करते हैं? जनरली हम लोग जांच करते हैं सोनोग्राफी से, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी हम लोग करते हैं। टॉपिक पे आते हैं कि हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पता चल गया है, बताया है डॉक्टर ने कि पीसीओएस हो चुका है या फिर पीसीओएस जैसा लग रहा है, तो इसको क्या कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं? जी नहीं, उसको कंप्लीटली आप क्योर नहीं कर सकते हैं कि कोई टैबलेट लिया आपने, ये 6 दिन का कोर्स लिया, या फिर आपने 15 दिन का कोर्स लिया, या फिर आपने 3 महीने का कोर्स लिया और पीसीओएस क्योर हो गया कंप्लीटली। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है, इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज पीसीओएस ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अब इसमें हम लोग पीसीओएस से कैसे बचें? तो आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आपका काम जो है वो बैठे बैठे काम है, आपको ज़्यादा चलना नहीं है, आपका ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ नहीं है आपके काम में, तो इसकी वजह से वेट गेन होके पीसीओएस हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपका स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब है, स्लीप जो है वो आपका बराबर नहीं है, 8 आवर्स का जो स्लीप है, टाइमिंग स्लीप के बराबर नहीं है, तो इसके वजह से हो सकता है कि आप पीसीओएस पे लैंड अप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो, मतलब कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ले रहे हो, और इसके अलावा तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड जो है वो ज़्यादा है आपके खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में ज़्यादा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स
फूड, मतलब कि जैसे कि पोटैटो है, राइस है, इसमें ये इनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की वजह से भी आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में बिल्कुल भी नहीं है, कुछ वॉकिंग बोलिए या फिर जॉगिंग बोलिए या फिर किसी प्रकार का योगा जो है वो आपके लाइफस्टाइल में नहीं है, तो ये भी एक इनविटेशन हो सकता है पीसीओएस के लिए। सो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए। पहली तो बात है डाइट के ऊपर आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। डाइट जो है वो आपका बहुत कंट्रोल डाइट होना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, स्प्राउट्स हो, ये सारी चीज़ें आपने आपके डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा हम नहीं कहते कि आप बहुत ही आप आपके जो वेट है उसके हाफ वेट पे आइए आप, लेकिन ऐसा देखा गया है रिसर्चेस में कि आप 5 to 10% भी आपका वेट जो है उससे आप वेट लॉस करते हो तो भी आपको साइकिल रेगुलराइजेशन होने में और पीसीओएस को बीट करने में आपको हेल्प होती है। तो ये हो गया अबाउट पीसीओएस और उसमें डाइट और एक्सरसाइज का क्या महत्व है। ऐसा नहीं है कि आपने डेली ही एक्सरसाइज, अगर बहुत बार टाइम का प्रॉब्लम है, ऐसा होता है उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 5 days इन अ वीक आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो इनफ, मतलब कि आपके 7 दिन हैं, 7 दिन में से आपने 5 दिन एक्सरसाइज किया फॉर 30 to 45 मिनट्स, दैट इज़ ऑल्सो इनफ और दैट इज़ ऑल्सो यू नो सफिशिएंट कि आपने इतना एक्सरसाइज करने से भी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है। अब अच्छा, और कैसी एक्सरसाइज आपने करनी चाहिए, तो जनरली जो भी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट बीट बढ़ता है, जैसे रनिंग है या फिर जूम्बा है, जिससे आपको स्वेटिंग आ रहा हो, आपको हार्ट बीट बढ़ रहा हो, ऐसे एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए ज़्यादा नो फायदेमंद है, ना कि जब वॉकिंग करने से। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हम लोग तो वॉकिंग करते हैं, लेकिन वॉकिंग जो है ये इनफ एक्सरसाइजेज नहीं है। आपको रनिंग या फिर जॉगिंग और उसके अलावा रनिंग जॉगिंग और इसके अलावा आपने जो भी ज़ुम्बा वगैरह जो एक्सरसाइजेज हैं ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। आपको जिम अगर लगाना है आप जिम भी लगा सकते हो। अफकोर्स अगर आप रोज़ नहीं पॉसिबल है तो 5 days इन अ वीक आप ज़रूर ये कीजिए। वेट लॉस के बारे में भी मतलब 5 to 10% वेट लॉस आपने करना चाहिए, और जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है इससे आपने बचना चाहिए। एडिक्शन जो भी है होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे भी आपने बचना चाहिए। कोक, एरिएटेड प्रोडक्ट जैसे कि कोक है, पेप्सी है, इनसे आपने दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी शुगर काफ़ी होता है और इससे भी आपका जो भी डाइट है वो बिगड़ सकता है। सो ये सारे अगर आप जो चीज़ें हैं, बहुत बार ये फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अगर आप फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जो साइकिल है वो रेगुलर आने में आपको बहुत मदद होगी, और इससे आपको पीसीओएस जो है आपका कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये करने के बावजूद भी आपका पीसीओएस कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उनसे आप ज़रूर मिलिए, ताकि आपको आगे की जो भी ट्रीटमेंट है वो उसके लिए आपको एक गाइडलाइन मिल पाए। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नेचुरली हम करेंगे और बहुत देर तक हम लोग वेट करते हैं, पर एज बढ़ने के बाद प्रेगनेंसी रहने में और दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रॉपर आपने सलाह लेना गायनेकोलॉजिस्ट की, और उसके अनुसार जो भी मेडिसिन है, काफ़ी मेडिसिन भी रहते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, माइनिसिटॉल है, और उसके अलावा हम लोग कभी कभी ओसी पिल्स देते हैं। तो ये सारे चीज़ों से भी आपको मदद हो सकती है, जिनका पीसीओएस जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है उनके लिए। सो आई होप ये पीसीओएस रिलेटेड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।